देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। पहला ही क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन मतलब, सम्मिलन का मतलब हमने क्या इंग्लिश में सरल होता ना, यूनियन, ठीक है। और ये यूनियन, इंटर और इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये सब हम पीछे पढ़ ही चुके हैं क्या होता। तो देखो निकालेंगे। तो पहला क्या होगा, x यूनियन y। x दिया गया 135, y दिया गया 123। तो x यूनियन y इक्वल क्या, कि पहले वाले के सब लिख दो और देखो दूसरे वाले के जो कॉमन है वो एक बार लिखना। तो देखो एक लिख गया, दो लिख गया और तीन, ये दोनों का यूनियन लिखने सभी है, कॉमन वाला एक बार। बस वो इसी एलसीएम जैसा काम होता है कि सबके सब फैक्टर लिखो, कॉमन वाला एक बार। ऐसे इसमें सभी लिखने, कॉमन वाला एक बार। तो देखो सेकंड में ये दिया गया ए ई आई ओ यू, बी दिया ए बी सी। तो देखो पहले वाला लिख दो ए ई आई ओ यू, और देखो ए लिख चुका, बचा बी सी लिख दो, निकल आए दोनों, हो गए दोनों, ठीक है। तो और इसमें देखो कोई क्रम निश्चित नहीं होता कि यहाँ हम सीरियल में लिखें ए बी सी ई आई ओ यू, बाद में ये बाद में लिखें, कैसा भी लिख दो। क्रम जो है, इसमें क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई भी कहीं भी लिख दो, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा क्या दिया है। ए समुच्चय दिया है x such that x एक प्राकृत संख्या और 3 की गुणज, 3 की गुणज, एक प्राकृत संख्या और 3 की गुणज, ठीक है। और बी दिया x such that x संख्या 6 से कम, 6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम प्राकृत संख्या, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, कब, जब ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हो, रोस्टर रूप में लिखे हो, तो दोनों रोस्टर रूप में लिख लो। तो पहले हम बी लिख रहे हैं इसको, ये ज्यादा सरल है, पहले इसको लिख लें फिर हम लिखेंगे ए। तो देखो क्या, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो 6 से कम 1 2 3 4 5, ये हो गई 6 से कम। अब देखो यहाँ लिखा 3 की गुणज, प्राकृत मतलब धनात्मक रहना, और 3 की गुणज, तो 3 का सबसे पहला गुणज 3 होता, फिर 6 9 12, और कोई लिमिट नहीं दी गई कि कहां तक, इसमें कहा 6 से कम तो हमने 5 तक लिखे, 6 से कम तक। इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा कि कहां तक जाना, इसमें लिखा गया कि कहां तक जाना, नहीं लिखा, तो ठीक है। तो आप निकाल दो ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ जाएगा भाई, देखो ओ सॉरी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। तो देखो पहले वाला हम पूरा लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे तो डॉट डॉट बीच में हो जाएगा ना। तो पहले ये वाली लिख दो, किसी भी एक समुच्चय के पहले लिख दो। अब बाद में देखो आगे 3 लिख चुके, बाकी क्या बचा, 6 9 12 15, आगे डॉट डॉट, बस भाई यहाँ तक है, और उसके आगे 3 के गुणे, पहला 3 लिख ही गया, आ गया इंटरसेक्शन भी। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला, या देख लेते हैं एक और है इसमें, वीडियो पॉज करके नोट करना। तो देखते हैं इसका चौथा क्या दिया गया। ए दिया x such that x एक प्राकृत संख्या और x लेस देन 1 लेस देन इक्वल 6, और b है x such that x एक प्राकृत संख्या
6 लेस देन x लेस देन 10। तो देखो दोनों रोस्टर में लिखो, तो प्राकृत संख्या लिखनी यानी कि 0 से बड़े सभी पूर्णांक। तो देखो यहाँ लिखा x जो है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 2, 3, 4, 5 और कहां तक जाना? 6 तक। बस अगर ऐसा होता तो 6 से कम रहती, लेकिन बराबर दिया तो 6 तक। अब देखो बी में, इसमें भी प्राकृत संख्या है। अब देखो 6 से बड़ी और 10 से छोटी, तो 6 से बड़ी 10 से छोटी कौन सी होती है? 7, 8, 9। बस तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या आया? देखो गलत कर रहे हैं, हमें इंटरसेक्शन नहीं निकालना, यूनियन निकालना। तो यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी एक तो है ही नहीं, 7, 8, 9। देखो ये भी सभी, ये भी और ये भी सभी, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो सबके सब लिखने हैं। और कॉमन होता तो वो भी लिखते, बस एक बार लिखते, तो ये सभी ये भी सभी। ठीक है, तो हो गया। और एक और बचा, तो यहाँ पे लगा देते हैं इसको, एक लास्ट है। ए दिया गया 1, 2, 3, बी इक्वल का 5। तो हमने प्रॉपर्टी में भी लिखा था कि अगर हम किसी के साथ बी निकालें उसका तो वही आता। भाई देखो इसमें क्या, तो खाली है, तो सबके सब लिखो, 1, 2, 3। तो ये किसके बराबर आया? यही तो है ए, तो ए यूनियन 5 हमने क्या लिखा था? ए। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो और देखते हैं आगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। लिखा मान लीजिए ए बराबर ये दिया समुच्चय ए कॉमा बी दिया ए बी सी। तो पूछा क्या ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय है क्या, और फिर ए यूनियन बी ज्ञात करना हमें। तो देखो ए बी का उपसमुच्चय है, कारण ए का प्रत्येक अवयव बी में है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होगा। ये देखो जब प्रत्येक अवयव मिल जाए तो उपसमुच्चय होता। अब कहा कि ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? ए बी सी। और ये किसके बराबर है? ए यूनियन बी बी के बराबर। देखो ये समुच्चय बी है, इसी के बराबर आ गया। तो जब भी कोई एक समुच्चय दूसरे का उपसमुच्चय होगा तो हमेशा बड़ा वाला समुच्चय आता है यूनियन में। वैसे हमने ये देखा था ए यूनियन यूनिवर्सल सेट में क्या आया था? यू आया था, यू का नियम, जो बड़ा होता वही आता है, बस उपसमुच्चय होना चाहिए। और ए जो है वो यूनिवर्सल का उपसमुच्चय तो होगा ही होगा। अब तीसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। कहता है कि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय बी का है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो देखो तो क्या होगा बताओ। भाई यही है हमने किया, ए उपसमुच्चय बी का है तब ए यूनियन बी क्या आया? बी आया। अब इसमें भी यही बात लिखनी, क्या कि ए उपसमुच्चय बी अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में है। यहाँ ये पूछा गया था, तुमने लिखा था उसमें कारण कि ये क्यों है। यहाँ दिया गया इस ए का प्रत्येक अवयव बी में। अब जब ए के सभी अवयव बी में हैं, तो क्या जब हम ये उपसमुच्चय लिखने बैठेंगे तो क्या कोई अवयव दो बार लिखेंगे? भाई देखो हमने क्या लिखा, ए का प्रत्येक अवयव बी में, तो पूरा बी आया, तो यहाँ भी क्या आएगा? आंसर हो गया। भाई कभी भी ऐसा दिया जाए, मान लो बी उपसमुच्चय सी का दे दिया और कह दिया कि बी यूनियन सी बताओ, तो जो बाद वाला है वही आएगा यूनियन में। ठीक है, जो बाद वाला होता वही आएगा। और इंटरसेक्शन का भी केस देखेंगे आगे क्वेश्चन रखेंगे, जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे या इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चार समुच्चय दिए हैं, ए दिया 1, 2, 3, 4, बी दिया 3, 4,
5 6, सी दिया 5 6 7 8 और डी में 7 8 9 10 और कहा कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये इतने दिए गए, सब में यूनियन है, ये हमें सभी निकालने, तो ए यूनियन बी निकालना। और ये एग्जांपल हमने जब यूनियन पढ़ा था तब भी लिया था। तो देखो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, सबके सब लिख दो, 1 2 3 4, 3 4 लिख चुका, 5 5 6 लिख गया। दूसरा ए यूनियन सी, ए का सी के साथ में, तो देखो पहले वाले के लिखो सभी और दूसरे वाले के लिखो, और जो इसमें पहले से ही लिखे वो छोड़ते जाओ। 5 6 7 8, कोई भी नहीं लिखा तो सबके सब लिखने। लिखा बी यूनियन सी, इन दोनों का, तो पहले बी के लिख दो या सी के, दोनों में से किसी एक के पहले लिख दो पूरे। तो हम पहले बी के लिख रहे हैं, अब सी के लिखेंगे, तो देखो 5 6 लिख गए, बचा 7 8, कॉमन वाला एक ही बार लिखना, तो ये दोनों में कॉमन है, एक बार लिखा 5 6। बी यूनियन डी, इन दोनों का निकालो, इन दोनों का निकालो, तो क्या 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके सब लिख दो, निकल आया। अब देखो यहाँ 3 3 है, तो यहाँ हम काम कर सकते हैं कि पहले इन दो का निकाल लो, बाद में सी के साथ निकाल लो। तो ए यूनियन बी हमने निकाला हुआ, और ए यूनियन बी का सी के साथ में निकाल दो, इन दोनों को एक साथ लेके देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका इसके साथ में निकाल दो, देखो क्या आ जाएगा। पहले इसके लिख लें, चलो पहले हम सी के लिखे ले रहे हैं, कौन कौन से हैं सी में, 5 6 7 8, देखो फर्क नहीं पड़ता हम किसके पहले लिखें, सबके सब लिखे होने चाहिए बस। हमने बी के लिखे, सी के पहले लिख लिए, अब हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी के, तो देखो ए यूनियन बी में क्या, 1 2 3 4 5 6, कॉमन वाले एक ही बार लिखने, वो लिख चुके। ठीक, एक तरीका तो ये है कि अगर मान लो हमने ये ना निकाला होता ए यूनियन बी, तो पहले हम ए यूनियन बी निकालते फिर सी के साथ में, या एक होता डायरेक्ट, देखो ए यूनियन बी यूनियन डी दिया, तो ए बी डी तीनों के अवयव लिखने, कॉमन वाले एक बार, तो सबसे पहले ए के लिखो, देख के लिखते जाओ बस, ए के लिखो। या दूसरा तरीका क्या, जैसे हमने अभी ये निकाला ए यूनियन बी का, अब इसका डी के साथ में निकाल दो, जैसे हमने ये निकाला अभी ए यूनियन बी यूनियन सी। या फिर ऐसे कर लेंगे, तीनों समुच्चय देख रहे और तीनों के अवयव लिखने, तो लिखो 1 2 3 4, ए के लिख गए, बी के लिखो, बी में देखो पहले 3 4 है, लिख गया 5 6, अब डी के लिख दो 7 8 9 10, लिख गया, हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, देखो हमने ये निकाला हुआ और इसके साथ में इसका निकाल दो, आ जाएगा। या फिर बी सी डी, ये ले लो, तो देखो बी के लिखो सबसे पहले 5 6 7 8, ठीक, ये बी के लिख गए, ओ सॉरी 3 4 5 6, ये बी के लिख गए। अब देखो सी के 5 6, पहले बी के लिखे, अब सी के देखो 5 6, ये लिख गए, 7 8, पूरा सी लिख गया। देखो ये इतना ए है, ये इतना बी है, ये इतना सी है। अब आगे लिखेंगे डी, तो डी में देखो पहले 7 8 फिर 9 10, ये इतना डी है, सबके सब लिख गए, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो सभी लिखने हैं, कोई बचना नहीं चाहिए, कोई रह ना जाए कोई भी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं अगला आगे क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए, जो पहला क्वेश्चन में दिया था। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में कौन कौन से समुच्चय दिए थे। तो पहला है x 1 3 5, y है 1 2 3। देखो सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन, ठीक है, इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इसमें हम देखते क्या है, कॉमन, जो कॉमन हो लिखेंगे कैसे, x इंटरसेक्शन y, कॉमन वैल्यू लिख दो, देखो दोनों में कॉमन 1 है और 3 है, बस निकल आया इंटरसेक्शन।
ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन। दूसरा क्या है देखो, ए दिया है AEIOU और बी दिया ABC, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, दोनों में ए कॉमन है। ठीक है, देखो इसके अलावा कुछ और कॉमन है क्या, जो कॉमन है वो लिख दिया। अच्छा देखो थर्ड में देखना कि जो हमने रोस्टर रूप में लिखे थे उसमें क्या आया था, ए आया था 3 6 9 12 6 15 है ना, ये आया था ए। और बी 1 2 3 4 5, ठीक है, बी आया था ये 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या 3 हो गया। देखते हैं लास्ट इसका चौथा, लास्ट क्यों 5 है टोटल, देखते हैं चौथा क्या है। इसमें ए हमारा क्या आया था, रोस्टर रूप में लिखा था 2 3 4 5 6, ये आया था ए, और बी 7 8 9 है ना। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना उसमें हमने ये रोस्टर रूप में निकाले थे, क्योंकि ये दो, एक और दो, ये तीसरे और चौथे वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं, तो हमने रोस्टर में निकाले थे, तो मैंने इसमें डायरेक्टली रोस्टर में ही लिख दिए। तो इसमें ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, खाली, कुछ भी कॉमन है खाली रहेगा। देखो खाली मतलब या तो ऐसा बना दो या इसको फाई लिख दो। अच्छा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो ये कैसे समुच्चय हुए, विसंगीत समुच्चय। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। और लास्ट तो दिया ही देखो, ए दिया 1 2 3, बी दिया 5, तो किसी भी समुच्चय का हम 5 के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालें तो क्या आता 5। भाई इसमें अभी अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ क्या कॉमन आएगा, भाई ये तो खाली है, क्या कॉमन, कुछ नहीं, तो खाली आएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिया ए 3 5 7 9 11, बी दिया 7 9 11 13, सी दिया 11 13 15 और डी दिया 15 17। तो कहा निम्नलिखित को ज्ञात करो। पहला ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या देखना, कॉमन वाला, तो ए और बी में कॉमन क्या, इन दोनों में देखो क्या कॉमन, 7 9 11 लिख गया। बी और सी में कॉमन देखो, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या 11 13, तो 11 13 लिख दो, 11 13 कॉमन वाला लिखते जाओ। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, तीन ले लिए, तीन, और तीनों में देखो क्या कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन है। देखो ए और बी में 11 कॉमन है, ए और सी में 11 कॉमन है, सी और डी में 15 कॉमन है, लेकिन इन तीनों में कुछ लिखा क्या, तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो खाली। ये ऐसी कोई संख्या है जो इन तीनों में लिखी हो, 15 है इन दो में है, 11 इन दोनों में है, लेकिन क्या तीनों में कुछ लिखा क्या, तीनों में तो ऐसा कुछ नहीं जो तीनों में लिखा हो, तो खाली रहेगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए का सी के साथ में बिल्कुल आएगा, देखो 11 आएगा ए का सी के साथ। बी का डी के साथ में देखो, बी और डी में क्या कॉमन, भाई इसमें 9 7 7 9 11 13 लिखी, इसमें 15 17, दोनों में कुछ कॉमन, कुछ नहीं, तो 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले देखो हम ए लिख रहे पूरा, क्योंकि अब बाकी हमारे पास ये समुच्चय तो हमें पहले निकालना पड़ेगा, ये तो पता करें उसके बाद तो निकालेंगे, तो यहीं पे लिख दो इसके आगे पहले ए समुच्चय लिखो, 3 5 7 9 11, अब बीच में इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, तो बी का लिखो पहले 7 9 11 13, और फिर सी के लिख दो, तो 11 13 लिख गए, क्या बचा 15, तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, आया कॉमन, तो क्या लिख दें
7 9 11, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है? कुछ नहीं, तो ये हो गया 5। थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी हो गया 5। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले ए लिखो, बाद में ये समुच्चय हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हमने ये वाला किया भाई, अभी ये वाला किया ना, वैसे ही ये भी करना। तो कर दो, देखो क्या हो जाएगा। पहले ए लिखो, हाँ सही है, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अब देखो बी यूनियन डी, बी और डी, तो क्या हो जाएगा? 7 9 11 13 15 17, सबके सब लिखने, सभी लिख देने। तो इनका इंटरसेक्शन, इनमें क्या कॉमन, इनमें कॉमन क्या, देखो 7 9 11, ठीक है। तो बचे दो, वो भी यहीं कर लेते हैं। देखो नौवा जो है, कहता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लो और बी यूनियन सी लो, दोनों का यूनियन निकालो। सॉरी, यह इंटरसेक्शन है ना, यह इंटरसेक्शन है। तो फिर निकालो, क्या आ जाएगा देखो, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल रखा पहले, ये आया, चाहो तो दोबारा यहां से देख के निकाल लो। तो ये हो जाएगा 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, निकाल लो बी और सी का यूनियन। तो पहले बी लिखो, और देखो सी में 11 13 लिख के बचा 15, और दोनों में कॉमन क्या, 7 9 11 आ गया। ठीक है, अब देखो लास्ट 10वां क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी निकालो, ए का डी के साथ में, तो क्या आ जाएगा देखो, 3 5 7 9, कुछ भी कॉमन तो है ही नहीं, तो सबके सब लिख दो। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो बी और सी में कुछ कॉमन है, तो पहले बी लिख दो, 7 9 11 13, और अब सी के अभी अब लिखो, 11 13 लिख के बचा 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, देखो बीच में इंटरसेक्शन लगा, तो दोनों में कॉमन क्या लिखा, दोनों में कॉमन ये, ठीक है, 13 तो है नहीं, तो लिख दो 7 9 11 15 आंसर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया 4 समुच्चय दिए हैं। ए दिया x such that x एक प्राकृत संख्या है, बी दिया x एक समप्राकृत संख्या है, सी दिया x एक विषम प्राकृत संख्या है, डी दिया अभाज्य संख्या। तो क्या निम्नलिखित ज्ञात करो। तो वो हम पहले ज्ञात बाद में लिखेंगे, जो हमें ज्ञात करना पहले। देखो यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे जरूरी काम कि समुच्चय जो है वो रोस्टर रूप में होना चाहिए। समुच्चय निर्माण में हम नहीं देख सकते क्या कॉमन है, रोस्टर में होना चाहिए, और हमेशा रोस्टर में इसका आंसर देना होता, ठीक है, या कहें कि आंसर दिया जाता रोस्टर रूप। पहले हम ये चारों रोस्टर में लिखेंगे। तो देखो x एक प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या लिख दो, 1 2 3 4, आगे ऐसे लिखते जाओ, कहते थोड़ी और लिख लो 5 6, है ना। b एक सम प्राकृत संख्या, तो सम कौन सी होती है, 2 4 6 8, ऐसे ही आगे लिखते जाओ। सी कहता है एक विषम संख्या, तो 1 3 5 7 9, है ना। और डी दिया अभाज्य संख्या, तो सबसे पहली अभाज्य कौन सी होती है, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, ये होती है। तो अब हमें इसमें 6 क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम देखते हैं, यहाँ करते हैं 6 के 6।
पहला कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में देखो यहाँ पूरी गिनती लिखी, सभी संख्याएं जितनी भी होती हैं प्राकृतिक, और यहाँ सिर्फ सम लिखी, तो किसमें ज्यादा होंगी भाई, ए में ज्यादा होंगी, ए में सम भी है विषम भी है, बी में सिर्फ सम लिखी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, सिर्फ देखो इसमें सम भी है इसमें विषम भी है, तो सम सम जो है वो कॉमन आ जाएंगे, 2 4 6 8 है ना, ये देखो इसमें भी तो है, 2 है 4 है, 2 4 है 6 है, इसके बाद 7 8 आता 8, जितनी सम है वो कॉमन आती जा रही, तो इसका मतलब ये कौन सा आया, बी समुच्चय। ठीक, दूसरा दूसरा कहता निकालो ए इंटरसेक्शन सी, सेम टू सेम, ये सभी है और इसमें सिर्फ विषम लिखी, तो देखो कॉमन क्या मिला, देखो 1 मिला 3 मिला 5 मिला, आगे 6 के बाद 7 आता तो भी मिलता, 1 3 5 7, इसमें जितनी भी विषम है वो सबकी सब मिलती जाएंगी, तो आगे 3 डॉट लगा दो, और ये देखो कौन सा आया, यही वाला तो आया सी। ठीक, तो अब देखो अगला कहता क्या कि ए इंटरसेक्शन डी निकालो, मतलब पहले ए के साथ में सभी का निकालना, ए इंटरसेक्शन डी, तो देखो ए में हर तरह की रखी है, तो जो छोटा वही आता जाएगा भाई, अभाज्य वाली आ जाएंगे, देखो 2 मिल रहा 2, एक नहीं मिल रहा एक नहीं मिला, देखो एक इसमें नहीं है, 2 मिला 3 मिला 5 भी मिल जाएगा, आगे 6 के बाद 7 आना था 7 भी मिल जाएगा, फिर इसके बाद 7 के बाद 8 9 10, इसमें नहीं है 11, फिर मिलेगा 13, यानी कि जितनी भी अभाज्य है वही सब मिलती जाएंगी, ये आ गया डी। हालांकि ऐसा नहीं पूछा, ऐसा लिख दो बस, लेकिन अगर चाहो तो ये लिख लो, ठीक है, क्योंकि देखो ये तीनों समुच्चय जो हैं वो ए के उप समुच्चय हैं, ये देखो इसका प्रत्येक अवयव इसमें, इसका भी प्रत्येक अवयव इसमें, इसका भी प्रत्येक अवयव इसमें, तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला आता है, ठीक है, कहीं भी अगर ऐसी स्थिति है ए उप समुच्चय बी का है तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ए आता है, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि बी उप समुच्चय है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी में बी आएगा हमेशा छोटा वाला, यूनियन में हमेशा बड़ा आता, इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला आता है, देखो ए बी में बी आया, ए सी में सी आया, भाई सी भी उप समुच्चय है, सी उप समुच्चय ए का, तो सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए आएगा, और जो डी है वो भी उप समुच्चय ए का, तो ए इंटरसेक्शन डी निकाला वो भी डी आएगा, तो पूरा का पूरा ऐसी समुच्चय लिख दिया। चलो अब देखते हैं चौथा, कहता बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बी और सी में क्या कॉमन, भाई इसमें सबके सम सम, इसमें सब विषम, बी में सभी सम सी में सभी विषम, तो क्या कॉमन मिल रहा क्या, और देखो जब कॉमन था तो हमें स्टार्टिंग में ही कॉमन मिल गए थे कुछ, तो इनमें कुछ भी नहीं, हो गया। देखो पांचवा बी इंटरसेक्शन डी, तो बी और डी में क्या कॉमन, इन दोनों में देखो क्या, दो, दो के अलावा कोई है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सबकी सब विषम होती हैं दो को छोड़ के, तो इसके सम के साथ लेंगे तो सिर्फ 2 आएगा कॉमन, और बाकी सब विषम है तो सम वाले में कोई मिल नहीं। और एक छठवां कह रहा है कि सी इंटरसेक्शन डी निकालो, सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो, तो देखो क्या कॉमन है, 3 5 7, आगे देखो इसमें 9 आएगा लेकिन इसमें 9 नहीं है, तो यानी कि जितने ये हैं सबके सब 11 13 17, ठीक है, अभाज्य अभाज्य ले लो, क्योंकि जितनी भी अभाज्य होती हैं सबकी सब विषम तो होती हैं, यहाँ पे देखो सी का प्रत्येक अवयव डी में नहीं है, डी का प्रत्येक अवयव सी में होगा अगर ये 2 ना हो, तो 2 वैसे भी नहीं आना, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, तो निकल आया जो कॉमन थे वो लिख दिए, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। देखो देखते हैं 8वां क्वेश्चन,
कहता है निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय युग्म असंयुक्त है। देखो असंयुक्त का मतलब विसंगीत होता है, ठीक है। हमने विसंगीत पढ़ा था। विसंगीत क्या, अगर इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो होते हैं विसंगीत। तो विसंगीत की जगह असंयुक्त शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो पता करते हैं कौन कौन सी होंगी। तो देखो इसमें ए दिया रोस्टर में, और हमें इंटरसेक्शन चाहिए तो हमें सबके सब रोस्टर में ही चाहिए, तो बी हम रोस्टर में ही निकालेंगे। देखो प्राकृत संख्या निकली 4 से 6 तक, तो 4 5 6 निकाल के देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 4। तो असंयुक्त नहीं है। अगर कुछ भी आ गया तो असंयुक्त नहीं, अगर एक भी अवयव कॉमन ना हो तो असंयुक्त होता है। इसमें देखो डी इंटरसेक्शन सी, हालांकि जो किताब में दिए हैं क्वेश्चन उसमें ए बी सी डी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी हमने लिख लिया क्योंकि हमें इंटरसेक्शन दिखाना, दो समुच्चय के बीच में इंटरसेक्शन थोड़े लगाएंगे। इन दोनों में देखो क्या कॉमन ई, तो ये भी असंयुक्त नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो ई और एफ, ई को रोस्टर में लिख लो समपूर्णांक 2 4 6 8 10, और एफ देखो विषम पूर्णांक 1 3 5 7, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो क्या आया कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, ये असंयुक्त हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो युग्म है वो वाला असंयुक्त आया, बाकी दो नहीं है। कैसे पता करते हैं, इंटरसेक्शन निकालो, अगर फाई आ जाए तो असंयुक्त है, नहीं तो नहीं है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। देखते हैं नवा क्वेश्चन दिया, समुच्चय दिए 4, ए में देखो 3 6 9 12 15 18 21, सी दिया 2 का पाड़ा लिखा 16 तक, डी में 4 का लिखा और यहाँ 5 का लिखा, ठीक है। तो हमें ये कुछ निकालने हैं, हमें a माइनस बी निकालना। तो देखो a माइनस बी में हम क्या लिखेंगे, a के अवयव, a के अवयव निकालेंगे और जो b में मिल जाए वो छोड़ते जाओ। जैसे 3 लिखा 6, अब देखो 12 12 बी में है तो कॉमन वाले नहीं लिखने, 15 18 21, ये आ गया a माइनस बी। तो पहले वाले के लिखे जाते हैं जो दूसरे वाले में ना हो। जैसे हमें a माइनस सी निकालना, तो हम a के अवयव लिखेंगे और जो c में मिलते हैं वो छोड़ दो। जैसे हमने लिखा 3, अब देखो 6 सी में है तो नहीं लिखना, और देखो 9 12 सी में है नहीं लिखेंगे, 15 18 सी में है नहीं है तो लिखो 18 21, ये निकला। तो देखो ये सबके सब a के अवयव है और एक भी इसमें नहीं मिलेगा। और अगर हम a देखें तो a के कुछ अवयव c में है, जो होते हैं वही निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो a माइनस डी, तो हमें a के अवयव लिखने हैं जो d में नहीं है। तो देखो 3 6 9 12 15 है मिल गया, तो 15 नहीं लिखना, 18 21 हो गया। अब करना है b माइनस ए, तो b में से a वाले निकाल देने, b में से a वाले। तो अब हमें b के लिखने हैं, जो पहले लिखा उसी के लिखना शुरू कर दो और जो कॉमन है वो निकालते जाओ। तो देखो 4 8 12 कॉमन है तो नहीं लिखना, आगे आया 16 20, लिख गया b माइनस ए। करना c माइनस ए, तो c के लिखो और a वाले छोड़ते जाओ। तो देखो c में 2 है 4 है 6 है, लेकिन 6 कॉमन है तो 6 नहीं लिखेंगे। आगे देखो 8 10 12 फिर से मिल गया, दूसरा कॉमन मिल गया तो 12 भी छोड़ दो, 14 16 लिख गया c माइनस ए। अब देखो d माइनस ए, तो d के लिखो, जो a में मिल जाए वो छोड़ते जाओ। तो देखो 5 10 15 यहां है, यहां भी रखा, a में रखा तो 15 नहीं लिखेंगे, 20 ये निकाला। अब करना b माइनस सी, b के लिखो c वाले छोड़ते जाओ। तो देखो b में 4 है 4 है छोड़ दो रहने दो, 8 है उसमें 8 है, 12 भी है 16 भी है, 20 नहीं है तो सिर्फ 20 आया। देखो
ये इतने मिल गए इसमें 4, 8, 12, 16, कोई भी नहीं आया, एक बचा, वो आ गया। ठीक है, ये वाला आ गया इसमें। तो अब देखते हैं आठवां। आठवां कहता बी माइनस डी निकालो, बी माइनस डी निकाल दो। तो हमें क्या करना, बी के लिखने हैं और जो डी में वो छोड़ते जा। तो 4, 8, 12, 16, बस देखो 20 मिल गया उसमें, तो 20 नहीं लिखेंगे। देखते हैं नौवां क्या कह रहा कि सी माइनस बी निकालो। अब हमें किसके लिखने, सी के अवयव, और जो बी में मिलते जाए वो छोड़ दो। तो देखो सी में है 2, क्या बी में है, नहीं है। अब देखो सी में 4 आया, 4 मिल गया, छोड़ देना। आगे देखो 6, वो पहले से हमने अंडरलाइन कर रखे जो कॉमन है ना, तो वो छोड़ते जा। 10, 14, ये निकला है सी माइनस बी। देखो ये सी के अवयव है पहले वाले। 10वां क्या कह रहा कि डी माइनस बी निकाल दो। तो फिर क्या, डी के अवयव लिख दो, और देखो डी और बी में जो कॉमन है वो मार्क कर लो पहले, ये कॉमन है तो ये वाला छोड़ दो और डी के लिख दो। 5, 10, 15 निकल आया, पहले वाले के लिखते पहले वाले के। ठीक है, और कह रहा 11वां क्या कह रहा कि सी माइनस डी निकाल लो। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में सी और डी में कुछ कॉमन, देखो 10 कॉमन है, तो सी के लिखो और 10 छोड़ दो। तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 लिख गया। देखो 12वां में कह रहा डी माइनस सी। तो अब डी के लिखने हैं, तो जो कॉमन है वो हटा दो और डी के लिख दो 5, 15, 20। 10 कॉमन था, 10 हटा दिया, हो गया। ठीक है, तो इसमें जो माइनस में जो पहले लिखा होता उसी के अवयव लिखने हैं और जो कॉमन है वो छोड़ते जाओ। ठीक, तो वीडियो पॉज करके नोट करो और देखें अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। कहता है यदि x बराबर ए बी सी डी और y है एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। एक हमें x माइनस वाई निकालना है, एक y माइनस एक्स और एक x इंटरसेक्शन y। तो देखो x माइनस वाई तो हमें किसके लिखने, पहले वाले, यानी कि x के, और जो कॉमन है वो हटाते जाओ। तो पहले देखो a, फिर देखो b कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, फिर c और d कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, इतना ही आ गया, हो गया। अब देखो y माइनस एक्स, तो y में देखना y के अवयव लिखने f, देखो b और d दोनों कॉमन है तो नहीं लिखेंगे, निकला। और इंटरसेक्शन में तो पता ही होगा, जो कॉमन है वही लिख दो, हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, कहता r वास्तविक संख्याओं का और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस q क्या होगा। तो देखो वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की, दो होती हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, r क्या होता, परिमेय और अपरिमेय। ये अपने समझने के लिए है ना, ऐसा लिख नहीं सकते, समुच्चय में प्लस नहीं होता, यूनियन होता, प्लस नहीं होता समुच्चय में। ठीक है, तो हम यहां नहीं लिखेंगे, हम इसको यही लिख ले रहे हैं, आर इक्वल क्यू प्लस टी, और ये इधर लिया आर माइनस क्यू इक्वल टी। तो क्या बचा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो लिख देंगे यहां, क्योंकि आर क्यू और टी दोनों का सम्मिलन, दोनों का सम्मिलन होता है, दोनों का सम्मिलन होता है, अतः r माइनस क्यू बराबर टी। आंसर क्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, बस हो गया। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है, तो देखो इन सभी में असंयुक्त लिखा ना, तो हमें चेक करना असंयुक्त है या नहीं है। असंयुक्त यानी विसंगत, तो कैसे चेक करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। देखो क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं लिखे, हमने लिख लिए कि हमें इंटरसेक्शन निकालने में आसानी रहे। तो इंटरसेक्शन में कुछ आएगा, देखो 3 कॉमन है, तो ये असंयुक्त है, असंयुक्त है नहीं है, ये असंयुक्त नहीं है, संयुक्त असंयुक्त नहीं है ये। और यहाँ लिखा कि असंयुक्त है, यानी कि ये क्या लिखा, गलत लिखा, ये गलत लिखा भाई, ये असंयुक्त नहीं है क्योंकि इनमें कॉमन है, और यहाँ लिखा कि असंयुक्त है, तो ये गलत हो गया, असत्य का। औचित्य बताइए, औचित्य ये लिखा। चलो यहाँ देखो सी इंटरसेक्शन डी निकाल लो, क्या आ जाएगा, ए कॉमन दोनों में, और सभी में देखो असंयुक्त लिखा। अगर इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो सही होगा, और अगर फाई नहीं आया तो गलत है, तो ये भी असत्य हो गया। अब देखो ई और एफ में, इनमें कुछ कॉमन, कुछ नहीं, खाली आया, यानी कि ये असंयुक्त है, तो ये सही लिखा। और देखो इन दोनों में जी और एच में, ये भी कुछ कॉमन नहीं, तो ये भी खाली, तो ये भी, तो 2 सही निकले और 2 गलत निकले, और औचित्य भी हमारे यही लिखे नीचे में। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। तो वीडियो पॉज करके नोट करना, या आपने जैसे कर पाओ कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।